तो वो भजन गाए हमारे कुछ काम नहीं आवे को और बातें कैसे सेंस होना है रो विचार करना पड़ेगा हमें। हमारे रूपराम भगत जी ने बहुत सुंदर गाई के भाई चुनरिया निर्मल है जा सत्संग में आए थे, लेकिन चुनरिया में दाग कहाँ से लागा, या चुनरिया में दाग लग कैसे गो जो निर्मल करने की जरूरत पड़ रही है। चुनरिया में दाग कहाँ से लागा, रंग महल में 10 दरवाजा 10 में ताला लागा। 10 दरवाजे 10 में तारो लग रहा है। किस राह से चोर घुसो है और दाग लगा के भागा, चुनरिया में दाग कहाँ से। क्या बात है, विचार करके देखो कौन से रास्ता से घुस गो कि ना घर में मेरी सास ननदिया ना कोई देवर जागा, ना गोदी में कोई बालक और चुंदरी हो गई काला, चुंदरिया में दाग कहाँ से लागा। मेरे बालक को गोद में ना आए, सास ननदिया मेरी हतरा है घर में, लेकिन विचार करके देखो या चुंदरी को घिस घिस दो सारा जीवन लागा। पूरा जीवन लगो घिसत घिसत, कोई परिक्रमा दे रहो, कोई पाठ पूजा कर रहो, कोई रामायण पढ़ रहो, कोई गीता, कोई सत्संग, न जाने आज तक ये दाग छूटे ही ना आए। और राम राम सत्य है गए मराठानी में पहुंच गई, चुंदरी तो चली गई। लेकिन विचार करना भक्तों ये चुंदरी हम पर ये गंदी चली गई, तो फिर हमारे संत कह रहे कि वह दरबार में जाकर चुंदरिया खरीदी काई, हमने जो चुंदरिया मिली काई बाकू दाग लगी चुंदरिया दिखाओ में कैसे, क्योंकि दाग तो लग गया हमें। और विद्वानों दाग जब लग जाए तो करे कहा, एक सास बहू की आपस में बात है रही, ऐसे हमारे रूपराम भगत जी कह रहे का है कि मैं सत्संग में सुन के आई हूँ या चुंदरिया तो फिर छूटे कैसे दाग। तो सास है बहू समझा रही, बहू कह रही कि सासू वो सासू राम नाम गुण गाले, फिर था जन्म रही क्यों कोई, हर जन्म रही क्यों कोई, फिर था जन्म रही क्यों कोई, वो सासू राम नाम गुण गाले, फिर था जन्म रही क्यों कोई। अब बहू समझा रही सास सुन कि एक दिन सासू या घर में तू नई नवेली आई, जादरा तू या जब कह रहे ना या चौपाई है ईश्वरन से जीव अपनासी, और यहाँ की कैसे गंदी है गई जगत में कि एक दिन सासू या घर में तू नई नवेली आई, और तू अलवेली बड़ी अल चमेली तेने मौजे उड़ाई। लेकिन सासू अब दाग लगवा शुरू है गो, तो पता ना हो तेरो घर है कहीं कौन को घर है, लेकिन ये भी मेरा वो भी मेरा। सासू तू या चुंदरी में आमद के या घर में आमद के कैसे कह लग पड़ी कि ये भी मेरा और वो भी मेरा, मोह गयो फिर हो ओ सासू राम नाम गुण गाले, फिर था जन्म रही क्यों कोई। आत्मा ये जीवात्मा से शरीर को समझा रहे, ये सासू है ये बूढ़ा है वो, और बुजुर्ग कोई नाम सासू है, जवान रहे जब बहू रहे, विद्वानों विचार करके देख लियो, वही बहू सास बने, जवान रहे जब बहू और बूढ़ी है जब सास, जबकि कोई अलग थोड़ी आई है। अब हमें विचार करना ये आत्मा इस शरीर से कह रही है कि भाई तेरे काजे बड़ा अच्छो घर मिलो, बनो बनाओ घर मिल गो, और यह घर में आके तेरे मालिक बन गई, और यह कहने पड़ी ये मेरो वो मेरो वो मेरो। लेकिन विद्वानों विचार करके देखो, अब हमें उस स्थिति पे पहुंच रहे हो जहाँ सत्संग, क्योंकि टाइम 10 मिनट है, 10 में ऐसी पूरी बात तो कह बनाए, लेकिन थोड़े थोड़े में ही समझ जाए हम कि वास्तव में ही ये जो कल काल चल रहा है, यहाँ काल भगवान को पैरों चल रहा है। और आज जो चीन में 2-3 दिन तक तुम समाचार सुनियो, कम से कम 20-20 हज़ार आदमी मर रहे हैं कई दिनों में,
वो कोरोना फिराए बार हुए, ये काल भगवान की सत्ता है। और निश्चित मानो हमें डर पीवे की जरूरत ना है। ये आत्म बल है, भारत है, भक्ति स्वरूपा है, यहाँ ये जननी है भक्ति की, भारत माता। यहाँ भक्त लोग रहते हैं, यहाँ भगवान जैसे अवतार लेते हैं, भगवान कृष्ण राम जैसे, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी विवेकानंद जैसों ने यहाँ अवतार लियो। हमें तो घबरा भी जरूरत इतना है, लेकिन सावधानी तो फिर वो अपनी राखनी है हमें। लेकिन एक विचार कर लो, हम सत्संग में आए और सत्संग में हमें जब तक असली चीज़ नहीं मिले, इस जीवन के उद्धार की नहीं मिले, इस परम तत्व परमात्मा को कोई ऐसा मार्ग नहीं मिले, ऐसा सटीक कोई रास्ता नहीं मिले जाते हमें उद्धार रह जाए, जाते हमारे का कोई ऐसी दवाई लग जाए जो जैसे शरीर के प्रपंच के दुख दूर रह जाए, संसार के दुख दूर रह जाए। ये भोग रहे का है, हम ऐसे भोगनते हम थोड़ी संतुष्टि मिल रही है, लेकिन फिर दुखदाई है हमारे का जी। और दुख को कारण हमारे भोग बनने और जीवन भर भोगन में हमारो दुख पामत लेकिन को। और विद्वानों, ये शरीर तो जल के राख है जाए, वो सब अन्य पतो है, हम देख रहे हैं धन राख। लेकिन जो वृत्ति हमारी संग जारी का है वे हमारो जन्म को कारण बनेंगी, और बिन वृत्ति के अनुसार ही हमें जन्म दोबारा मिलेगा, और वे ही यहाँ फिर हमारा सुख और दुख को कारण बन जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, जो लोग जीवन मरण से परे होने के लिए समझ जाते हैं ना कि भाई यहाँ से कैसे हो, या प्रपंच थे या दुख थे, दैहिक दैविक भौतिक जो तीनों ताप है या संसार में, इन तीनों तापन से परे है वे के काजें, तो आध्यात्मिक ब्रह्म और ज्ञान के जानवे वाले अतकाएं वो मेरी शरणागत आ जाए। वैसे कोई पूजा कर लो, भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट कह रहे हैं, विद्वान बेटी कोई पूजा कर लो, भाई मैं ही जाऊं, भगवान कृष्ण कह रहा हूँ मैं ही करूं। तो पीपर में पूजेंगे तो पीपर में मैं ही जाके श्रद्धा बनाऊंगा और बाकी इच्छा पूर्ति करूंगा, लेकिन विद्वानों बाकी मुक्ति नहीं होगी, वो मेरे धाम को नहीं प्राप्त होगा। ऐसे स्पष्ट कर दिए, भूतन को पूजने वाले भूतन को होगा, वृक्षण को पूजने वाले वृक्षण को होगा, देवतान को पूजने वाले देवतान को प्राप्त होगा, और पितर को पूजने वाले पितर को प्राप्त होगा, लेकिन मुझे पूजने वाला मुझको ही प्राप्त होगा। इसलिए हम श्रद्धा बनावे, विश्वास बनावे, दृढ़ निश्चय कर लें कि परमात्मा तत्व वो परम शक्ति हमारे ढंग बैठी है। विद्वानों, एक ही चीज मान लो भाई, तुम बहुत साधारण बात है, बहुत सच्ची बात है और सत्संग की बात है कि तुम रोज बतराए करो, परमात्मा से रोज बतराए करो। सत्य मानो, हम 2 मिनट 10 मिनट 1 घंटा का यहाँ परमात्मा याद कर ले, फिर भूल जाए। तुम रोज बतराओ, अकेले चलने जाओ बतराओ, घर में सोने जाओ बतराओ, खाट पे तो बतराओ, 2 जने तो 3 जाके 3 मानो मांगे 3 बैठी परमात्मा होती है हमारे। ऐसो व्यक्ति ऐसो प्राणी जो अंग संग माने को 24 घंटा अपने संग माने को परमात्मा है, बाकू या जगत में दुख आएंगे नहीं। लेकिन दुख आवे को मूल कारण ये है कि हम वह परमात्मा से दूर हट जाए, भूल जा पाए, और दूर हटे फिर जगत के प्रपंचन हम दुष्कर्म कर दें, बुरे कर्म कर दें, कछु ही कर सके हम। विद्वानों, मेरी माता बहनों, बड़े विचार की बात है, 50 पैसा की बेंदी आवे बाय हम माथे पर लगावे, इतने एक सम्मान दे बाग का जी, और जो 10-5 हजार की तोरिया और पाजे आवे ना, वो दूर में लिपटा डोला खींच में। विचार करके देखो, हमें पहचाननी पड़ेगी कि जो परम तत्व चीज है, जो परम शक्ति है, क्यों लगा मैं आखिर में वो बिंदी को कोई महत्व है या सत्संग को कोई महत्व है, ये मत समझो ये कोई दूर दूर से आए कहा कोई महत्व ना आए, वैसे आए। इस सत्संग के महत्व जो जानेंगे ना, वो बिंदी के महत्व जान जाए, वो बिंदी को महत्व कहा। विचार करके देख लो, बिंदी प्रतीक है हमारे स्वाग को, बिंदी प्रतीक है कि मैं स्वागवती हूँ, मेरे अंदर आत्मा बैठी है, वो परम तत्व परमात्मा बैठी है। मुझे याद है कि मेरा पति है, मैं स्वागवती हूँ, मैं दुष्कर्म ना कर सकूँ, मेरी बिंदी लग रही है। इसलिए 1-2 लाइन को भजन सुन लो कि मीठा बोलो बोल जगत में, और मीठे का कोई मोल नहीं, जो छाती में घाव बना दे, बोलो ऐसे बोलो नहीं। इस संसार में हमें सबसे मीठा बोलना है। इसलिए मैं निवेदन करूं कि बखत पड़े पे काम ना आवे, और वो यारी कोई यारी ना,
और ब्याहे पति को धोखा दे जाए, वो पत बिरता नारी। पत बिरता का धर्म जगत में होता डामाडोल नहीं। जो छाती में घाव बना दे, बोलो ऐसे बोल नहीं, बोलो ऐसे बोल नहीं। मीठा बोलो बोल जगत में, मीठे का कोई मोल नहीं। जो छाती में घाव बना दे, बोलो ऐसे बोलो नहीं। हमारे रामवीर भगत जी कह रहे हैं भाई आर्य समाज की बात ज़्यादा करे तू। मैं आर्य समाज की बात ना करूँ, विद्वानों सत्य मानो। हम जातना श्राद्ध लेकर रहे कहाँ है, अपने बड़े बूढ़े को याद करें, खीर पुआ कछुई बनावे। कब ना विचार करके देखो, हम तो कोई के बड़े बूढ़े होंगे, हम तो कहते मर के आए होंगे, तो हमारा गाय तो कब ना थारी आई है का। अब जो श्राद्ध आ जाए, जो सत्संग आ जाए, आज जो सनातन है, हम सनातन में अपनी संस्कृति में विकृति डाल लें जबरदस्ती। हम अपनी सनातन धर्म भूल लें, अपनी संस्कृति भूल लें, और संस्कृति जब हम भूल जाएंगे तो सत्य मानो हम रुक्मणी को नाम ये वो पद ना ले, राधा राधा गा रही। जो असली भगवान के घर थे जाके संग संबंध जुड़ो, जाके संग फेरा परे, बा बेचारी को नाम एक जना नहीं, विचार करके देखो, राधा ही राधा और राधा राधा दिन भर चल रही है। यही तो जब हम संस्कृति भूल गए अपनी और विकृति में पैदा है। इसलिए इस सच्चे दरबार में बैठे हम, सच्ची बात करो, सत्य बात करो। हमारे बड़े बूढ़े को आज जो खीर पूरी खवा देंगे, वे हमारे काम आएंगे हजारों, वे हजारों वर्ष तक काम आएंगी। क्यों? खिलाए भूखे को रोटी, दानी उसको कहते हैं, और जिसे हो आत्मा का ज्ञान, ज्ञानी उसको कहते हैं। संसार में ज्ञानी तो वो है जो आत्म भाव में जी रहा है, आत्म कल्याण में जी रहा है, जो आत्म इस ब्रह्म ज्ञान को जान गया कि भाई आत्मा है हम तुम सब। इस संसार में ना कोई जाट, अपना कुमार, ना जाति, ना मंगली, ना कोई कछु ना है। यहाँ सब आत्मा रूप में आए, एक ही पिता के, सब एक ही पिता से आए। अपने अपने कर्म के अनुसार हम अलग अलग घाट पर पहुँचिए। ऐसे घाटन पे पहुँचे तो कोई मतलब ना, बाप तो हमारा एक ही है। और ज्यादा हमारी क्षमता को रूप आएगो, सम्यक ज्ञान आएगो, सम्यक भाव आएगो, सम्यक विचार आएगे, सम्यक दृष्टि है गई, सम्यक भाव है गए, तो सत्य मानो हम आत्मा तत्व में जीवे लग पड़े, और आत्मा तत्व में ज्यादा जी जाएंगे। संसार में सब दुख मिट गए, ना कोई दुख, ना कोई बीमारी, ना कोई चोरी, और ना कोई। इसलिए बड़े बड़े संत कह रहे हैं, बोलो सच्चे दरबार की सत्संग का मार्ग मुक्ति का मार्ग और है। कोई देखो सत्संग करके, कोई सत्संग करके तो देखो, कोई बेदी की महत्वता जानो। तब हम पावन में भले सोने की बोरियां पहन लें, लेकिन फिर वो कीच महंगी, रेत महंगी बे, और जात में हम 50 पैसा की बेदी लगा लेना तो बात है हर एक आदमी कह देखो ये भागवती है, पहचान करके देखो। तो हम सत्संग की मानता जानना समझ गए, या के पावर समझ गए, या की कीमत समझ गए सत्संग की है। सत्य मानो इस जगत में हमने मानव जन्म को देखो, लक्ष्य पा लियो, और सत्संग की कीमत नहीं समझी हमने, तो फिर दोहरन में और हम में कोई कसर ना। बोलो सच्चे दरबार की। और देखो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत अच्छे भगत हैं, अच्छी बात सुनाएंगे। बोलो सत्संग भगवान की।